डिडवाना जिला मुख्यालय पर लंबे समय से बनी सब्जी मंडी की दुकानें आज तक आवंटित नहीं हुई हैं। हालत यह है कि अब तो मंडी जर्जर होने लगी है, तो दूसरी ओर अस्थायी अतिक्रमण की समस्या चली आ रही है। लेकिन इस समस्या को लेकर नगर परिषद प्रशासन एवं जिला प्रशासन ने इसको लेकर किसी तरह की कोई उचित कार्रवाई नहीं की है, न ही इस समस्या को लेकर कोई गंभीर विषय मानते हुए इस पर ध्यान दिया है। जगह जगह हाथ ठेला चालक व व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अस्थायी रूप से अतिक्रमण कर बैठे हैं, जिसकी वजह से आए दिन कोई ना कोई हादसा आवश्यक होता रहता है। लेकिन फिर भी इस और ना तो नगर परिषद ध्यान देती है और ना ही जिला प्रशासन ध्यान देता है। कई व्यापारी अपनी दुकानों के बाहर 5-5 फीट तक अपने सामान लगा कर बैठे हैं, तो वहीं कई हाथ ठेला चालक मुख्य सड़कों पर अपने ठेले लगाए बैठे हैं, कई घुमावदार जगह पर लगाए बैठे हैं। अगर सब्जी मंडी में दुकानें आवंटित हो जाएं तो ठेला लगाने वाले मंडी में दुकान लगा सकेंगे और स्वतः ही ठेलों का अतिक्रमण हट जाएगा। 10 साल पहले बनी सब्जी मंडी, अब तक नहीं हुआ दुकानों का आवंटन। डिडवाना शहर के अजमेरी गेट के पास पुरानी SBI बैंक के पीछे 10 साल पहले भाजपा के शासन में एक सब्जी मंडी का निर्माण सब्जी विक्रेताओं के लिए किया गया था। बीच में कांग्रेस का राज आकर चला गया एवं फिर भाजपा शासन काल आ चुका है, लेकिन अब तक इस सब्जी मंडी में दुकानों का आवंटन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से एक सब्जी विक्रेता के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है कि जिस तरह सब्जी मंडी तो बन गई, लेकिन इसमें दुकानों का आवंटन नहीं हुआ है। अगर इसमें दुकानों का आवंटन हो जाता तो सभी ठेला चालक, फल फ्रूट, सब्जी विक्रेता एक जगह हो जाएंगे एवं जो अस्थायी रूप से शहर में अतिक्रमण है एवं जो रोज ट्रैफिक जाम होता है, हादसे होते हैं, उन पर रोक लग जाएगी। लेकिन नगर परिषद प्रशासन एवं जिला प्रशासन इस और ध्यान नहीं देता है तो सिर्फ अपनी खानापूर्तियों करने में ध्यान देता है। कई बार इसको अवगत कराया गया, लेकिन कोई भी इस और ध्यान नहीं देता। रोज नए परिषद आयुक्त, जिला कलेक्टर आते हैं, उनको अवगत कराते हैं, वह अपनी खानापूर्ति करते हैं और वापस उनके तबादले हो जाते हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। शहर में कई सब्जी विक्रेता, फूड विक्रेताओं के ठेले मुख्य सड़क मार्गों पर लगे हुए हैं, तो कई के नाले के किनारे लगे हुए हैं, तो कई नाले के किनारे ऐसे ढाबे भी पड़े हैं जो लंबे समय से बंद हैं, लेकिन उनका किराया वसूल किया जा रहा है। दबी जुबान लोग बताते हैं कि कुछ ठेला चालकों से सरकारी नाले पर उनके ठेले लगाने के नाम पर हजारों रुपए महीने के वसूले जा रहे हैं। प्राइवेट लोगों के द्वारा इसी तरह कुछ ढाबे हैं। नगर परिषद की नाक के नीचे इस तरह का ये खेल चल रहा है, फिर भी नगर परिषद को भनक तक नहीं लग रही। फिर भी मंडी में दुकानें आवंटित नहीं की जा रही हैं। फवारा सर्किल, हॉस्पिटल चौराहे, रेलवे स्टेशन, अशोक स्तंभ, नागौरी गेट, कचहरी परिसर के बाहर इन विभिन्न जगहों पर अस्थायी रूप से कुछ जात ही अतिक्रमण हो चुका है एवं कई ढाबे इन स्थानों पर रखे हुए हैं। सब्जी मंडी की बात करें तो एक जगह सब्जी मंडी ले जाने की बात को लेकर ठेला चालकों का दर्द भी झलका है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद के द्वारा रोज 10 रुपये रसीद की काटी जाती है, कई की 1 रसीद काटी जाती है, तो कहीं 2 रसीद काटी जाती है, तो कहीं की 10-10 रुपये की 3 रसीद काटी जाती है, लेकिन आज तक उन्हें कोई उचित स्थान सब्जी मंडी के लिए नहीं दिया गया है। मामले को लेकर नगर परिषद आयुक्त देवीलाल बोचलिया ने कहा कि जैसा आपने बताया, सब्जी मंडी 10 साल से बनकर तैयार है, या लिटिगेशन है, क्या स्थिति है, इसकी जानकारी आपके माध्यम से ही संज्ञान में आई है। इसका जो भी हमारा रिकॉर्ड है, नगर परिषद का, उसकी जांच करेंगे। जांच करके और उसमें किस स्तर पर क्यों पेंडिंग है, उसका निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। अवैध वसूली को लेकर आयुक्त ने कहा, हमारे नगर परिषद की जो टीम है निरंतर वसूली करती है, फिर भी अगर कोई अवैध रूप से इस तरह की कोई गतिविधि पाई जाती है तो स्पेशल टीम गठित कर इसका सर्वे करा के एवं उन पर कार्रवाई करेंगे। भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा ने कहा कि डिडवाना में जो सड़क के किनारे नागौरी गेट से लेकर अस्पताल चौराहे तक छोटे छोटे ढाबों के रूप में लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं, कई लोगों ने सब्जी के ठेले लगाकर अन्य तरीके से अतिक्रमण कर रखा है। कई सूचना इस प्रकार की भी प्राप्त हो रही है कि लोगों ने ढाबे ठेले लगाकर दूसरे लोगों को किराया पर दे रखा है, क्योंकि डिडवाना में सब्जी मंडी का निर्माण हो चुका है। जनवरी माह से सब्जी मंडी में सभी सब्जी विक्रेताओं को, फल फ्रूट के विक्रेताओं को वहां शिफ्ट करेंगे। उसके बाद जो भी ढाबे बचे रहेंगे जिनके अवैध रूप से रखे हुए हैं, निश्चित तौर पर प्रशासन उन पर कार्रवाई करके शहर में जितने भी अवैध ढाबे हैं, सड़क पर जो अतिक्रमण है, उनको पूर्ण रूप से हटाएंगे। भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा ने आगे कहा कि सब्जी मंडी विक्रेताओं का खुद का एक शेड्यूल तय नहीं है कि कितने सब्जी विक्रेता, कितने फूड विक्रेता हैं। नगर परिषद के माध्यम से सभी सब्जी विक्रेताओं को चिन्हित किया जा रहा है और कौन कौन सी सब्जी के, फ्रूट के विक्रेता हैं और स्थानीय स्तर के हैं,
कई लोग ने बाहर से लोगों ने यहाँ पर आकर ठेले लगाने। विक्रेता, सब्जी विक्रेता एक परिवार के 10-10 लोग हैं, कोई परिवार का एक ही है। उनकी सूची तैयार करके लिस्ट फिल्टर करके सबको जो सब्जी का व्यवसाय करते हैं उन सबको सब्जी मंडी में शिफ्ट किया जाएगा। फिर भी अगर जगह कम पड़ेगी तो दूसरी सब्जी मंडी के लिए भी हमने जगह चिन्हित कर रखी है। उनको एक जगह पर करके सब्जी मंडी को व्यवस्थित चलाने का कार्य किया जाएगा। ये आपके माध्यम से भी और अन्य सूत्रों के माध्यम से भी हमें ये बार-बार शिकायत प्राप्त हो रही है कि डीडवाना में जो सड़क के किनारे नागौरी गेट से लेकर हॉस्पिटल चौराहे तक छोटे छोटे ढाबे के रूप में लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और कई लोगों ने सब्जी के ठेले लगाकर या अन्य तरह से कर रखा है। लेकिन कई सूचनाएं इस प्रकार की भी प्राप्त हो रही हैं कि लोगों ने वहाँ पर अपने ढाबे और ठेले लगाकर दूसरे लोगों को किराए पर दे रखा, क्योंकि निर्माण में सब्जी मंडी का निर्माण हो चुका है और जनवरी माह से हम सब्जी मंडी में सभी सब्जी विक्रेताओं को और फल फ्रूट के विक्रेताओं को शिफ्ट करेंगे। उसके बाद जो भी ढाबे बचे रहेंगे और अवैध रूप से जिनके रखे हुए हैं, निश्चित रूप से प्रशासन उनको कार्रवाई करके शहर में जितने भी अवैध ढाबे या सड़क पर जो अतिक्रमण है उनको पूर्ण रूप से हटाया जाएगा, ये मेरा विश्वास है। किया था, लेकिन चूंकि सब्जी विक्रेताओं का खुद का एक अभी तक शेड्यूल तय नहीं है भाई कितने सब्जी विक्रेता है और नगर परिषद के माध्यम से भी सभी सब्जी विक्रेताओं को चिन्हित किया जा रहा है कौन कौन सब्जी के विक्रेता है, फ्रूट के विक्रेता है और स्थानीय स्तर के हैं। कई लोगों ने बाहर के लोगों ने आकर भी यहाँ पर पहले और सब्जी विक्रेता एक परिवार के कई 10-10 लोग हैं, कोई परिवार का एक ही है, उनकी एक सूची तैयार करके लिस्ट फिल्टर करके सबको जो सब्जी का व्यवसाय करते हैं उनको सबको सब्जी मंडी में शिफ्ट किया जाएगा। फिर भी अगर जगह कम पड़ेगी तो दूसरी सब्जी मंडी के लिए भी हमने जगह चिन्हित कर रखी है, उनको एक जगह पर के तो सब्जी मंडी को व्यवस्थित रूप से चलाने का काम किया जाएगा। सब्जी मंडी जैसा आपने अभी बताया कि 10 साल से बनकर तैयार है, तो उसमें क्या लिटिगेशन है या क्या स्थिति है, इसकी आपके माध्यम से ही मुझे संज्ञान में आया। इसका जो भी हमारा रिकॉर्ड है परिषद का उसकी जांच करेंगे और जांच करके और उसमें किस स्तर पे क्यों पेंडिंग है उसके बाद में उसका निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। सर एक और हमारी तय बाजारी की जो टीम है वो निरंतर वसूली करती है और फिर भी अगर अवैध रूप से इस तरह की कोई गतिविधि पाई जाती है तो उसका एक स्पेशल टीम गठित करके सर्वे करवाएंगे और उन पर भी कार्रवाई करेंगे।